नौजवानों को नसीहत। इमसाल 3 बाब 1 ता 26 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराज़ी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफ़क़त और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूँ तू खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावन पर तवक्ल कर और अपने फ़हम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यूँ तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे होश नई मैस से लबरेज होंगे। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को हकीर ना जान और उसकी मुलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मुलामत करता है जिससे उसे मुहब्बत है, जिसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। मुबारक है वो आदमी जो हिकमत पाता है और वो जो फ़हम हासिल करता है, क्योंकि उसका हसूल चांदी के हसूल से और उसका नफ़ा कुंदन से बेहतर है। वो मरचान से ज़्यादा पेश बहा है और तेरी मरकूब चीज़ों में बेनज़ीर। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराज़ी है और उसके बाएं हाथ में दौलत तो इज़्ज़त। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है, और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। खुदावंद ने हिकमत से ज़मीन की बुनियाद डाली और फ़हम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाके शबनम टपकाते हैं। ऐ मेरे बेटे, दनाई और तमीज़ की हिफाजत कर, उनको अपनी आँखों से ओझल ना होने दे। यूँ वो तेरी जान की हयात और तेरे गले की ज़ीनत होंगी। तब तू बेखटके अपने रास्ता पर चलेगा और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। नागहानी दहशत से खौफ ना खाना, ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदावंद तेरा सहारा होगा और तेरे पाँव को फंस जाने से महफूज रखेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।